किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह ही राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। रमेश और सुरेश नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते। राजा जब रमेश को दान देता तो रमेश राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआएं देता। वही जब राजा सुरेश को दान देता तो वह हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोलकर दान दिया। जब रमेश और सुरेश का नंबर आया तो राजा ने पहले रमेश को दान दिया और रमेश राजा के गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही सुरेश को दान दिया तो वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर तू ही अन्नदाता है, आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। सुरेश, मैं तुम्हें रोज दान देता हूँ तो तुम मेरे बजाय तुम ईश्वर का क्यों धन्यवाद करते हो? सुरेश बोला, राजन देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। यह कहकर सुरेश वहां से चला गया। अब राजा ने सुरेश को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब रमेश और सुरेश का नंबर आया तो राजा ने रमेश को दान दिया और कहा, रमेश, मुझे सुरेश से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और सुरेश को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना, आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। रमेश खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू भरा था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन रमेश आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आंख बंद करके भी चलूं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर रमेश आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया। लेकिन उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने सुरेश से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि रमेश अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे रमेश गया है। सुरेश धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। सुरेश घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया, और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब रमेश और सुरेश का नंबर आया तो राजा को लगा कि रमेश घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने रमेश से पूछा, क्यों रमेश, कल का रास्ता कैसा रहा? रास्ते में कुछ मिला या नहीं? रमेश ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने सुरेश से पूछा तो उसने बताया कि राजा जी, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा रमेश से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। रमेश बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने सुरेश को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया। रमेश ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब सुरेश रास्ते से गुजरा तो उसने सोचा कि घर में कुछ खाने को तो है नहीं,
तो क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो सुरेश फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे रमेश बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर सुरेश ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। सुरेश ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी, तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला रमेश ही आया है, सुरेश नहीं आया। उसने रमेश से पूछा तो रमेश ने बताया कि कल भगवान की कृपा से सुरेश को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह सुरेश तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। रमेश की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी।